नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैज़ाबाद के ऐतिहासिक धरोहर बहू बेगम के मकबरे पर। आज हम आप सबको ले चल के दिखाते हैं बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी पत्नी उमरुन निसा बेगम था। यह मकबरा उनकी याद में नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था 1790 के दशक में। उमरुन निसा बेगम को अवध में प्यार से बहू बेगम बुलाया जाता था। उनके याद में इस मकबरे को शुजाउद्दौला ने बनवाया था। अब यह मकबरा जो है पुरातत्व विभाग के अंडर में है। दिखाते हैं मुग़ल और अवध के मिश्रित कला का एक नमूना संगम है ये। और इस बहू बेगम के मकबरे को बताया जाता है कि ये आगरा के ताजमहल की जो है नकल करने की कोशिश की गई है इसमें। ये देखने में बहुत ही विशाल दिखाई देता है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर अब जाने से मतलब रोक देते हैं सबको, नहीं पहले अलाउड था ऊपर जाना। ऊपर से शहर के आसपास का दृश्य बहुत ही क्लियर और सुंदर दिखाई देता है। इतिहासकार बताते हैं कि बहू बेगम ने पूरी ज़िंदगी पर्दा नहीं छोड़ा और इसी कारण उनके अंतिम निवास इस मकबरे को महिलाओं के सम्मान और गरिमा का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ आते ही आपको एक प्राकृतिक शांति, ठहराव और पुराने शाही संस्कृति का एहसास मिलता है। अगर आप इतिहास, आर्किटेक्चर और आध्यात्म से प्रेम रखते हैं तो बहू बेगम का मकबरा एक देखने योग्य जगह है। इतिहास बताता है कि बहू बेगम बेहद दानशील, धार्मिक और जनता के करीब रहने वाली बेगम थी, इसलिए जनता इन्हें प्यार से बहू बेगम के नाम से पुकारने लगी। दोस्तों, यह केवल एक मकबरा नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और शाही विरासत का प्रतीक भी है। बहू बेगम का मकबरा फैज़ाबाद, जो अब आधुनिक अयोध्या ज़िला है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है यह। जैसा कि हमने बताया कि इसका निर्माण जो है शुजाउद्दौला की जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनके याद में बनवाया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय जब इसका निर्माण 1790 के दशक के आसपास हुआ तो उस समय लगभग 3 लाख रुपया खर्च आया था। मकबरे के सुरक्षा के लिए देखिए किस प्रकार से एक बनाया गया है कि सैनिक यहाँ पे खड़े होकर के मकबरे की सुरक्षा करते थे। और इसकी मीनार काफ़ी ऊंची है। बहुत ही विशालता देने की कोशिश की गई थी इस मकबरे को बनाने में। और मकबरे के चारों तरफ एक परकोटा बनाया गया है घूमने के लिए। और ये सीढ़ी जो अब बंद कर दी गई है, ये ऊपर जाती थी छत के ऊपर, जहाँ से सुंदर नज़ारा दिखता था शहर का। अब इसको बंद कर दिए हैं अस्थायी रूप से। इस जो मजलिस सभाएं भी होती रही हैं, ऊपरी हिस्से से आसपास के शहर का नज़ारा भी मिलता है। बहू बेगम का राजसी दर्जा और फैज़ाबाद अवध के नवाबी युग में उनका प्रभाव इस स्मारक के वजह से याद किया जाता है। समय के साथ जब फैज़ाबाद से राजधानी को लखनऊ शिफ्ट किया गया तो इस मकबरे का महिमा थोड़ा सा कम हुई। फ़ोटो शूट करने के लिए और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह बहुत अच्छी है, पर संवेदनशील संरचना होने के कारण कुछ हिस्से अब इसके बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अब इसे पुरातत्व विभाग अपने अंडर में लिया है और अब उसी के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। अंदर परिसर इसका बहुत बड़ा है और इसी के अंदर शुतुरमुर्ग की एक प्रजाति जो है इसमें संरक्षित की गई है। कभी कभी यहाँ पर्यटकों को दिखाई पड़ते हैं शुतुरमुर्ग।
देखिए किस प्रकार से अब हर द्वार पे ताला लगा दिया गया है। केवल इसका जो है आप लोग बाहर से घूम के ही देख सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। जो लोग इस मकबरे को देखना चाहते हैं वो अपना टूर प्लान जो है सर्दी के मौसम में रखें, क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है और स्टेशन से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। ये इसका गुम्बज जो है वो बहुत विशाल है, शायद इसीलिए इसको ताजमहल का लोग नकल भी कहते हैं। इसकी नक्काशी काफ़ी गूढ़ है और बहुत बारीकी से कारीगरों के द्वारा ये बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मुग़ल और अवध के नवाबी शैली का ये संयुक्त मिश्रण है। इस मकबरे से थोड़ी ही दूरी पर नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा भी स्थित है, जिसको अब गुलाब बाड़ी के नाम से लोग बुलाते हैं। यह मकबरा सफ़ेद पत्थर मार्बल के उपयोग और विशाल गुम्बद की वजह से काफ़ी प्रभावशाली दिखता है। संरचना में कई आर्क, डोम, मीनार युक्त साज सज्जा और जटिल सजावटी काम दिखाई देता है। मकबरे को इस शैली में बनाया गया है कि कोई भी पुरुष सीधे उनके जो है दर्शन नहीं कर सकता था। उनके जीवन में पर्दा बहुत सख्त था, इसलिए मकबरे की वास्तुकला भी पर्दा प्रथा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि बाहरी पुरुष सीधे अंदर का दृश्य न देख। यह मकबरा मूल रूप से 3 मंजिले का है। ऊपर का हिस्सा जो है प्रार्थना के लिए, मध्य हिस्सा आगंतुकों के लिए और सबसे निचले हिस्सा जो है वो दफन स्थान के लिए बनाया गया है। ये प्रवेश मार्ग है, यहाँ से सीधे आप मकबरा की तरफ जा सकते हैं। ये सामने जो है द्वार बनाया गया है। द्वार भी काफ़ी विशाल है, जिसमें हाथी भी आ जा सकती है। मकबरा दूर से देखने पे काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। ये नोटिस बोर्ड लगा है, मकबरे के बारे में जानकारी दी गई है। बहू बेगम का मकबरा आज भी अवध की शाही तहजीब, मुस्लिम वास्तुकला, महिलाओं के सम्मान का जिंदा सबूत है। जय अवध, जय श्री राम।